वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोबिट। सो हमने एक लास्ट वीडियो डाला था पीएचडी के नोटिफिकेशन के ऊपर कि रिसर्च सेंटर जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो उसके ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट ये किए कि सर वैकेंसी कैसे देखते हैं, और दूसरा ये है कि सर हम जब टॉपिक जो डिसाइड कर रहे हैं, या उन्होंने कहा है कि टॉपिक, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो स्पेशलाइजेशन है, आपका जो मास्टर्स में स्पेशलाइजेशन है वो आप वहां पे डाल दीजिए, क्योंकि क्या होता है कि आपका टॉपिक जो है वो अभी तक डिसाइडेड नहीं है ना। आपको पता नहीं कि आप किसमें पीएचडी कर रहे हो, या आप पता है आपको टॉपिक कि बाबा इसमें इसमें कर रहे हो, पर अगर कुछ चेंजेस हो गए या आपके गाइड ने कुछ चेंजेस कर दिए, फॉर एग्जांपल आपने अभी कहा कि मुझे डाइवर्सिटी में काम करना है, बायोडाइवर्सिटी में काम करना है, और अगर गाइड ने कहा कि नहीं कुछ लैब वर्क कर दो, ये हो जाएगा, ये टॉपिक है, तो आपको टॉपिक पता नहीं है अभी तो फर्स्ट फेज है, आपको इंटरव्यू देना है, ठीक है। इसके लिए आप स्पेशलाइजेशन का जो आपका टॉपिक होगा, जूलॉजी फॉर एग्जांपल है, या बॉटनी है, या केमिस्ट्री है, या जो कुछ भी है, वो आप टॉपिक जो है वहां पे क्या कर सकते हो, डाल सकते हो, जो आपका स्पेशलाइजेशन का होगा वो, ठीक है। सो वहां पे पीएचडी का टॉपिक मत डालो, या बहुत बार ऐसा भी है कि आपको टॉपिक डालने की जरूरत नहीं है, वहां पे सिलेक्टेड होगा, आपको सिर्फ सेंटर जो है वो चूज करना है। सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जैसे आपको पता ही है कि आपको जाना कहाँ है, तो पोर्टल के ऊपर आपको पीएचडी एडमिशन या ट्रैकिंग पोर्टल पे जाना है। जैसे आप यहाँ पे गए, आपको जाना है पीएचडी एंट्रांस में, ठीक है। अब यहाँ पे दो तीन चीजें हैं। यहाँ पे आप आपका लॉगिन आईडी वगैरह डाल सकते हो, और वहां से आप वो चेंजेस कर सकते हो। 25 नवंबर जो है वो लास्ट डेट है। आज का वीडियो मैं डाल रहा हूँ 17 नवंबर को। सो 25 नवंबर जो है वो लास्ट है डेट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सर्च सेंटर वाइज, गाइड वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज वैकेंट सीट, यहाँ पे आपको जाना है। यहाँ पे सिंपल सा आपको जैसे जिस इसमें आप हो वहां पे आपको डालना है। सो चलिए मैं यहाँ पे पुणे डाल देता हूँ। फिर यहाँ पे आपको तालुका सर्च करना है कि किस तालुका से आपको देखना है। तो चलिए अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ ऑल, ठीक है। फिर फैकल्टी डालना है। सो फॉर एग्जांपल जो भी फैकल्टी होगी, साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी, कॉमर्स, मैनेजमेंट, ह्यूमैनिटीज, इंटरडिसिप्लिनरी, मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डाल देता हूँ। फिर यहाँ पे आपका सब्जेक्ट, तो जो सब्जेक्ट्स आपको डालना है वो सब्जेक्ट्स आप यहाँ से डाल सकते हैं, ठीक है, आपका जो सब्जेक्ट होगा। सो फॉर एग्जांपल मैंने माइक्रोबायोलॉजी का डाला, इतना ही डाल दीजिए। यहाँ पे सर्च कर लीजिए। जैसे ही आप सर्च करोगे आप नीचे चले जाइए। नीचे जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको ये आ जाएगा। देखिए यहाँ पे एक पहला कॉलेज है, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ट्रस्ट, शारदाबाई पवार महिला आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज। एड्रेस दिया हुआ है शारदा नगर, मळेगांव, बुद्रुक, तालुका बारामती, डिस्ट्रिक्ट पुणे। कितने सीट से उनके पास टोटल इस कॉलेज में? 14 सीट है, ओके। टोटल 14 सीट्स है, ओके। ओपन कैटेगरी में 4 सीट्स है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 2 सीट्स है उनके पास, एससी में 2 सीट है, एससी वाले में, एसटी के लिए सीट नहीं है वहां पे, डीटीएनटी के लिए 2 सीट है, ओबीसी के लिए 2 सीट है, एससीबीसी के लिए 2 सीट्स है। मतलब अगर मैं इस कॉलेज की बात करूं तो इस कॉलेज में हर एक कैटेगरी का बंदा जो है वो अप्लाई कर सकता है, सेंटर सिलेक्ट कर सकता है, सिर्फ एसटी छोड़ के, क्योंकि एसटी की सीट ही नहीं है उनके पास। तो क्यों आप वहां पे ये करोगे? तो अगर आपकी एसटी की सीट है, आप माइक्रोबायोलॉजी में एसटी से है, तो आपको किस कॉलेज में चूज करना पड़ेगा? ये देखिए यहाँ पे अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ पे अगर आप देखो तो एसटी में 2 सीट्स है एसटी स्टूडेंट्स के लिए। टोटल उनके पास 17 सीट्स है, ठीक है, चलेगा। अगर आप ओपन से है तो फिर यहाँ पे देखिए टीसी कॉलेज बारामती, माइक्रोबायोलॉजी के लिए ओपन के लिए कितनी सीट्स है? 10 सीट्स है, और सारे के सारे सीट्स ओपन के लिए ही है। देखो, नो अदर कैटेगरीज के स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, सारे के सारे सीट्स जो है वो ओपन के लिए चले गए, ओके। फिर यहाँ पे दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, एसपीपीयू से अगर आप करना चाहते हो तो ओपन के लिए 1 है, एससी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, एससी के लिए 1 है, डीटीएनटी 1 है, और एससीबीसी 1 है। ओबीसी के लिए सीट नहीं है, एसटी के लिए सीट नहीं है। तो वैसे ही आप सारे यहाँ पे जितने भी कॉलेज, मैंने ऑल डाला हुआ है, सो सारे के सारे आ जाएंगे। फिर गाइड वाइज भी आते हैं।
रिसर्च गाइड वाइज, ओके। पर उस गाइड के पास कौन सी सीट है ये नहीं आएगा। जो हमने शारदाबाई पवार कॉलेज देखा था तो उनमें कुछ 14 सीट्स थे। सो उनमें से यहाँ पे देखिए ये जो है डॉक्टर महामुनि, उनके पास 4 वैकेंसीज है, पर ये वैकेंसीज उनके पास कौन से वैकेंसीज है हमें ये पता नहीं है, ओके। उनके पास ओपन की सीट्स कितने हैं, ओबीसी के कितने हैं, ओके। उनके पास एनटी के कितने ये पता नहीं, पर उनके पास 4 सीट्स है। वो उन्होंने कहा है कि मैं 4 स्टूडेंट्स अभी ले सकता हूँ पीएचडी के लिए। फिर यहाँ पे उसी कॉलेजेस में डॉक्टर मराठे जिनके पास 5 सीट्स है, ओके। तो ये हमें उनके पास कौन सी कैटेगरी की सीट है वो पता नहीं है, ठीक है। पर आप जो है वो ये देख के कर सकते हो, ओके। ये आप कर सकते हो। अब यहाँ पे आप चेंज कर दो ना। यहाँ पे अगर कोई बच्चा बोल रहा है कि सर मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ना होके मैं हूँ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट से, कॉमर्स और मैनेजमेंट से, फिर आप जो है ओके ये सिलेक्ट नहीं हुआ, चलो फिर से यहाँ से हम सिलेक्ट कर देते हैं, हो जाता है, चलो ओके। तालुका यहाँ सिलेक्ट करना है, क्या कर दूँ, पुणे कर दूँ, ओके पीसीएमसी कर देता हूँ। यहाँ पे अकाउंटिंग ऑडिटिंग सब्जेक्ट जो आपका स्पेशलाइजेशन में होगा, ओके। यहाँ पे बहुत सारे देखिए मार्केटिंग, ओके सारे। चलो मैं ये थोड़ा सा अकाउंटिंग वाला कर देता हूँ, सर्च कर लेता हूँ। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे नो रिजल्ट फाउंड, सॉरी फैकल्टी यहाँ पे नहीं सिलेक्ट हुई, चलो ठीक है। फिर यहाँ से मैं अकाउंटिंग, ये सारे ये ऊपर के 4 वाले जो वो आपको ओके नहीं है, चलो ओके ठीक है। मतलब अकाउंट के लिए यही नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं यहाँ पे, ओके। बीसीएमसी में नहीं है, ऑल करके देखें एक बार, चलो ऑल करके देख लेते हैं। कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, चलो सारी की सारी चीजें जो है वो हम देखेंगे, ओके। थोड़ा सा टाइम लगेगा, चलो सर्च करके देख लिया हमने, यस बहुत सारे पीसीएमसी एरिया में नहीं था, ओके। यहाँ पे ये देखो ये वाला कॉलेज जो है काकड़ी कॉलेज, ठीक है, कहाँ का ये, बारामती का है, ओके। उसमें 3 सीट्स है अकाउंट ओपन के लिए, एक ईडब्ल्यूएस एक एससी के लिए है। फिर प्रोग्रेसिव एजुकेशन मॉडर्न कॉलेज शिवाजी नगर, वहां पे डीटीएनटी की एक ही सीट है, ओके। सिर्फ डीटीएनटी के बच्चे वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर ये पुणे जिला शिक्षण मंडल, ओके, मामा साहेब मोड़ पौड रोड, ओके, एरंडवना। सो वहां पे एक सीट है, किसके लिए, एससी के लिए एक ही सीट है, एससी के बच्चे वहां पे डाल सकते हैं। फिर रैयत शिक्षण संस्था बाबा साहेब अम्बेडकर महाविद्यालय शिंदे सरकार वाड़ा, ओके, शिंदे सरकार वाड़ा औंध, ओके, औंध में आएगा ये। इसमें ओपन के लिए एक है, एससी के लिए एक है, डीटीएनटी के लिए एक है, और ये वाला हो गया ओबीसी के लिए एक है। 4 सीट्स है। फिर यहाँ पे 4 सीट्स है, कहाँ पे, सिम्बोसिस में 4 सीट्स है। फिर पीजे के मंडल एचवी देसाई कॉलेज पुणे का है, ओके, वहां पे एक सीट है ओपन के लिए। ये कुछ इस तरीके से हमें जो है वो सीट्स देखने पड़ते हैं। चलो अब बात करते हैं मेरा सब्जेक्ट्स थोड़ा सा, ओके, जूलॉजी की बात करेंगे, देखते कहाँ सीट्स अवेलेबल है फर्स्ट राउंड के लिए। चलो सर्च कर लिया है मैंने, ऑल देख लिया है, ओके। सो पहले तो फर्ग्यूसन कॉलेज, सबसे ज्यादा अगर सीट्स कहाँ पे अवेलेबल है तो फर्ग्यूसन कॉलेज में, ठीक है। 2 साल हो गए सेंटर्स ये होके चालू हुआ है, ओके, पहली बैच ही चल रही है, तो बहुत सारे जगह है फर्ग्यूसन कॉलेज में। ओपन के लिए 7 सीट्स है, एससी के लिए 6 सीट्स है, ओके, ओबीसी के लिए 5 सीट्स है। देखिए सबसे ज्यादा अगर जूलॉजी के सब्जेक्ट्स में सबसे ज्यादा अगर सीट्स कहाँ पे है वैकेंट पोजीशन, तो फर्ग्यूसन कॉलेज, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी फर्ग्यूसन कॉलेज एफसी, ठीक है। फिर आते हैं, हम बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी एसपीपीयू। एसपीपीयू में टोटल 7 सीट्स अभी वैकेंट है, जिसमें से ओपन के लिए 2 है, एससी के लिए 2 है, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 1 है, और एससीबीसी के लिए है। जो बच्चे ईडब्ल्यूएस में जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है या डीटीएनटी में फॉर्म भरा हुआ है उनके लिए वहां पे अवेलेबल नहीं है, ओके, बाकी सबके लिए अवेलेबल है। फिर आते हैं हम जेटीएसएसपी मंडल जुन्नर, ओके, श्री छत्रपति शिवाजी कॉलेज जुन्नर में है। उस वहां पे टोटल सीट्स कितने, देखो 3 है, जिसमें से ओपन के लिए 2 है और ओबीसी के लिए 1 सीट है।
बाकी के जो है EWS, SC, ST, DT, NT और SCBC उनके लिए सीट्स अवेलेबल नहीं है। फिर अगरकर इंस्टीट्यूट में भी जूलॉजी के लिए वैकेंसीज है, 2 है, एक ओपन के लिए है और एक DT के लिए है, टोटल 2 सीट्स अवेलेबल है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन मॉडर्न कॉलेज गणेशखिंड, ओके, यूनिवर्सिटी के सामने, टोटल 3 सीट्स है, जिसमें से एक SC के लिए है, एक OBC के लिए है और एक SCBC के लिए। यहाँ पे ओपन, EWS, ST, DT, NT इसके लिए सीट्स अवेलेबल नहीं है। चलिए फिर आगे कुछ है क्या? और यस है। फिर आता है मॉडर्न कॉलेज शिवाजीनगर, प्रोग्रेसिव एजुकेशन का है, उनके ही ब्रांच है, सेम संस्था का। तो उनके पास 2 जगह है, ओके। अब उनके पास कौन से जगह है देखिए, ओके। सो एक तो आ गई SC की सीट और दूसरी जो है ये वाली DT-NT। सो एक ST की है और एक DT-NT की, दोनों रिजर्व के लिए पड़े हुए। चलिए, सो DT-NT या SC के बच्चे जो है वहां पे क्लिक कर सकते हैं, वो सेंटर चूज कर सकते हैं। फिर पुणे जिला शिक्षण मंडल प्रोफेसर रामकृष्ण मोरे कॉलेज अकुर्डी, इनके पास भी 3 सीट्स है। देखिए, चलो, इनके पास 3 सीट्स है। किस के लिए है? एक OBC के लिए और 2 SCBC के लिए सीट्स है। बाकी कहीं पे भी सीट्स नहीं है, देखिए, ठीक है। चलिए, तो 3 सीट्स। सो ये ऐसे जो है वो आप वैकेंसी देख सकते हो और फिर यहाँ पे आप अकॉर्डिंग टू गाइड भी देख सकते हो कि वैकेंसी कैसी है, ठीक है। फर्ग्यूसन कॉलेज जो था उसमें अगर आप देखो तो ये सारे टीचर्स है, ओके, जैसे कि डॉक्टर कुंभार सर है, डॉक्टर निगम मैम है, ओके, डॉक्टर पिंडारकर सर है, डॉक्टर फिरके सर है, डॉक्टर तेरडलकर सर है, समीर सर है, आहिरे सर डिपार्टमेंट SPPU के है। तो ये ऊपर वाले सारे टीचर्स जो है वो ये देखिए, यहाँ पे कुंभार सर के पास 5 सीट्स है, निगम मैम के पास 8 सीट्स है, यहाँ पे पिंडारकर सर के पास 3 सीट्स है, 4, 3, ओके, सबसे ज्यादा 23 सीट्स है उनके पास FC कॉलेज में। SPPU की अगर हम बात करें तो डॉक्टर आहिरे सर के पास 1 सीट है, डॉक्टर ग्राम पुरोहित सर के पास 2 सीट्स है, फिर शारविद्रे अर्चना मैम के पास 1 सीट है। अब यहाँ पे ये नहीं हमने बताया कि किस गाइड के पास, या सेंटर ने भी नहीं दिया हुआ या यूनिवर्सिटी में नहीं दिया हुआ कि किस गाइड के पास किस कास्ट या किस कैटेगरी की सीट अवेलेबल है, ओके। उनके पास सीट अवेलेबल है, ऊपर है क्या सीट अवेलेबल, वो ऊपर देखना है आपको, ठीक है। फिर डॉक्टर वानखेड़े मैम जो है उनके पास 3 सीट्स अवेलेबल है। फिर ये जूनियर कॉलेज है, ओके, डॉक्टर चौधरी सर के पास जो है वो 3 सीट्स अवेलेबल है। अगर इंस्टीट्यूट में अगर हम देखें तो डॉक्टर चिन्मय पात्रा सर, उनके पास 1 सीट अवेलेबल है। अगर इंस्टीट्यूट में ही श्रावगे भूपेंद्र सर जो है उनके पास 1 सीट है। मॉडर्न कॉलेज जो है क्षीरसागर सर, उनके पास कंप्लीट 3 सीट्स अवेलेबल है। प्रोग्रेसिव शिवाजीनगर, ओके, शिंदे सर जो है युगेंद्र शिंदे सर, उनके पास 2 सीट्स अवेलेबल है। RMC में डॉक्टर चैटर्जी मैम, उनके पास 1 सीट अवेलेबल है। और रामकृष्ण मोरे कॉलेज से ही डॉक्टर मोरे मैम जो है उनके पास 2 सीट्स अवेलेबल है। देखिए, सो ये जूलॉजी का मैंने बता दिया, तो आप आपके हिसाब से जो है वो सर्च कर सकते हो कि आपको आपका टॉपिक क्या है, ओके, आपकी फैकल्टी क्या है और आपका सब्जेक्ट, ओके। यहाँ से ये डालने की जरूरत नहीं है, नीचे नेम ऑफ द रिसर्च सेंटर और पन कोड अगर डालना है आपको पता है तो आप वैसे कर सकते हो, तो वो सिर्फ स्पेसिफिक वो आ जाएगा या रिसर्च गाइड। तो इससे बेटर ये कर लीजिए, आपके पास सारी चीजें आ जाएगी। इसके अलावा भी अगर किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज आप कमेंट कर लीजिए, मैं हर कमेंट को आंसर देता हूँ, आपको पता ही है। तो ये वाला वीडियो जो था वो PhD के जो स्टूडेंट्स थे, ओके, उन्होंने। दूसरा एक है कि आपको इंटरव्यू के लिए क्या प्रिपेयर करके जाना है, उसका भी वीडियो मैंने ऑलरेडी 2022 की जो पेट एग्जाम निकली हुई थी उसके ऊपर बनाया था, तब बनाया था। वही वीडियो जो है वो मैं उस वीडियो की लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो प्लीज वो भी देख लीजिए कि हमें क्या प्रिपेयर करना है इंटरव्यू के लिए, ठीक है। और अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।